हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम एक ऐसे प्लॉट पे आए हैं जहाँ पे पहले ही इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारे कॉलम भरवा के रख दिए थे और अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अलग सेपरेट मकान है, एक यहाँ अलग सेपरेट मकान है। दोनों कमर्शियल प्रॉपर्टी, नीचे की तरफ 2 दुकानें, इधर नीचे की तरफ 2 दुकानें, बीच में इधर भी सीढ़ी जा रही है, इधर भी सीढ़ी जा रही है। ऊपर उन्होंने फ्लैट बनाएंगे, 4 फ्लैट, इधर एक सिंगल फ्लैट बनेगा। अब दोनों ये चाह रहे हैं कि अब जो सीढ़ी इन्होंने निकाल दी, लेकिन ऊपर जाके इन्होंने वापस सीढ़ी कहाँ घुमाएंगे नहीं, इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया। इधर भी दीवारें करवा दी और इधर भी दीवारें करवा दी। इसकी वजह से क्या मिस्टेक आई, अब दोनों सीढ़ियाँ अनसक्सेसफुल है क्योंकि इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब अगर जब तीसरी मंजिल पे ये जाएंगे, यानी ऊपर की मंजिल जैसे ही जाएंगे, तो इनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और नीचे वाले एरिया के अंदर इन्होंने एक भी प्लम्बिंग का पाइप, कहीं पे फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं निकाली। इसकी वजह से ये मैक्सिमम प्लान फेल हो चुका है। लेकिन अब इसको सुधार करने के लिए हमने क्या आइडिया निकाला है, दोनों दीवार जो सीढ़ियाँ हैं इनमें से एक सीढ़ी को तोड़ के हम इसको कॉमन कर देंगे, ताकि दोनों को सॉल्यूशन हो जाए कि दोनों कॉमन में सीढ़ी निकाल के अपना पूरी छत को काम में ले सकते हैं। और साथ में अगर आप ये सीमेंट और सरिया परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक अब मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ उन्होंने कॉलम कहाँ कहाँ निकाले हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ करी है। ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर गोडाउन रहेगा। ये भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, लेकिन जिसके अंदर सामान भरने के लिए अलग से सेपरेट सिंक दिए हुए हैं, जिसके अंदर 8 दुकानें अलग अलग बनेगी, 8 फीट बाय 8 फीट की छोटी दुकानें। अब हम चलते हैं ऊपर, इसी सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। इस सीढ़ी के यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत बड़ा एरिया है, इसको हम पार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गोडाउन के रास्ते से होकर निकलेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ है, ये पूरा एरिया ऑफिस के लिए काम आएगा। जो बाहर से ऐसा दिख रहा है, ये हमारी दोस्तों गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और ये सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं ऊपर, ये हम सीढ़ी चढ़ी। सीढ़ी की भी इतनी हालत ख़राब है, एक सीढ़ी की साइज 7 इंच है, एक सीढ़ी की साइज 12 इंच है, अगली सीढ़ी की साइज 7 इंच है। तो ऐसा आप कभी ना करें, कैलकुलेशन करवा के काम करवाएं, नक्शा बनवा के काम कराएं, बिना नक्शे के काम ना करवाएं कभी भी, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। जो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ एक 3 BHK का प्लान आएगा। इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम यहाँ पे, अगले 2 कॉलम इधर, अगले 2 कॉलम यहाँ, और पीछे की तरफ 2 कॉलम और है। यानी इसके अंदर आपको सेपरेट 11 कॉलम दिखेंगे। प्लस यहाँ पे 3.5 फीट की एक सीढ़ी और आ रही है, जो नीचे से मैंने आपको सेपरेट दिखाई थी। एक सीढ़ी यहाँ से, एक सीढ़ी यहाँ से, लेकिन आगे जाके सीढ़ी कहीं भी चढ़ नहीं रही है। तो अब यहाँ आके सारा एरिया ख़त्म हो जाता है। अब दोनों की सीढ़ी हम कॉमन करेंगे। अब देखो, मैं आपको पूरा प्लान समझा देता हूँ कि कुछ इस तरह से यहाँ 3 BHK का प्लान बनने वाला है, और यहाँ 2 BHK के अलग अलग सेपरेट फ्लैट बनेंगे। तो इस तरह से बड़े एरिया में बनेंगे। टोटल यहाँ फ्लैट जो बनने वाले हैं वो 3 फ्लैट बनने वाले हैं। एक बड़ा फ्लैट होगा, 2 छोटे फ्लैट आएंगे। तो इन दोनों फ्लैट का कारण ये था, इस तरफ से एक सेपरेट यहाँ एरिया है, एक सेपरेट वहाँ एरिया है। दोनों के बीच में 2 गैलरी है, एक आगे 4 फीट की गैलरी, इसके आगे भी 4 फीट गैलरी। तो तीनों जो फ्लैट है वो एक गैलरी से जुड़े हुए हैं। प्लस मैं इनको चाह रहा था, जो उनका सॉल्यूशन करना है, दोनों सीढ़ी को कॉमन कर दिया जाए। जैसे ही दोनों सीढ़ियाँ कॉमन होती है तो दोनों को ऊपर चढ़ने का रास्ता अलग से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा इनका स्पेस का, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये टोटल डिस्टेंस जो है बिल्डिंग बनी हुई है वो 30 बाई 45 में बनी हुई है पूरी। और प्लस इन्होंने यहाँ पे आगे 3 फीट सजा छोड़ा हुआ है। प्लस रोड पूरी खाली है, आगे प्लॉट के अंदर कुछ भी नहीं है। ये प्लॉट सारे दिए हुए हैं, जब बनेंगे तभी पूरा मार्केट काफ़ी अच्छा बन जाएगा। इनके एक तरफ और भी बिल्डिंग है, जो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इस तरफ सेपरेट बनी हुई है, ये प्लॉट खाली है। जब फ्यूचर में यहाँ मकान या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तब ये एरिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पास में एक और बन चुका है। तो इस तरह से इनके यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये एक इसका मैप मैं जब आपको समझाऊंगा अब आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना इजी प्लान था, इतना अच्छा प्लान बनने के बाद भी इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। तो मकान मालिक इस चीज़ का, छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, खाली अपने 5 पैसे बचाने के चक्कर में बिल्डिंग की पूरी सत्यानाश कर देते। अब लाखों रुपए का नुकसान होने के बाद उनको याद आया कि इंजीनियर हमें सॉल्यूशन ला के देगा। यहाँ सारे रिंग काटी हुई पड़ी है, चुनाई के लिए टीम रेडी है, RCC का सारा माल भिगो रखा है, सीमेंट पूरा भिगो रखा है, ईंटें पूरी आई हुई है, लेबर सारी होल्ड पे है। तब इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है खाली मकान मालिक का हो रहा है। इसीलिए मैं सबको सलाह दूंगा,
कभी भी कोई भी काम शुरू करवाएं तो उससे पहले सारा कैलकुलेशन करवाएं। सेम टू सेम जो हिस्सा आगे बना हुआ है सेम टू सेम हिस्सा पीछे भी है। इसके अंदर उन्होंने पीछे की तरफ भी फिर से सीढ़ी दी है, लेकिन वही गलती करी है, यहाँ पे भी सीढ़ी है, यहाँ पे भी सीढ़ी है, तो दोनों में से किसी को काम नहीं आएगी। यहाँ आधी शटरिंग लग चुकी है जो कि गलत लगी है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 जगह OTS है और ये भैया लेने भूल गए। तो अब मैं इनके यहाँ पे कमी निकालने के लिए आया था, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लाखों रुपए का अपना नुकसान करने के बाद उन्हें याद आता है कि हमें काम नक्शे के अनुसार करवाना चाहिए था, यानी सोच समझ के काम करवाना चाहिए था। ये तब उन्हें याद आया जब उन्होंने अपना खुद का नुकसान लाखों रुपए का ले लिया। उसके बाद भी इन्होंने किसी से सलाह ली, वो भी किससे ली, ऐसे लोगों से जो कभी काम करवाते थे। तो उन्होंने ये सलाह दी कि आप नक्शा बनवा के फिर काम करवाओ तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो मैं जनरली लोगों से यही कहता हूँ, पहले नक्शा बनवाएं, नक्शा बनवाने के बाद आप खुद सेटिस्फाई हो, नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो फिर से नक्शा चेंज करवाएं, बदलाव करवाएं। नहीं तो क्या होगा, मकान बनने के बाद अगर आप तोड़ फोड़ करवाते हैं तो लेबर भी होल्ड रहेगी, मटेरियल भी वेस्ट होगा और काम में आपको खुशी भी नहीं होगी, और मकान बनने के बाद जितना आपका पैसा वेस्ट हुआ है उसको देख के आपका मन जलेगा। तो ये जो स्थिति होती है वो बहुत गंदी स्थिति होती है। इससे बेहतर किसी पर्सन के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करके नक्शा बनवाएं, सोच समझ के काम करवाएं, हज़ारों रुपए का नुकसान ना करवाएं तो ही बेहतर रहता है। तो इस तरह से ये एरिया है। ये मैंने ऊपर वाला एरिया बताया, तो मैं आपको नीचे का भी एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पे ये अपनी ऑफिस लगाएंगे प्लस ये अपना गोडाउन लगाने वाले हैं। दोनों एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मकान मालिक ने आखिर किया क्या है। तो आप अपने घर में जब भी मकान बनाना शुरू करें तब आप अपने हिसाब से अवेयर रह पाएँ। अब देखिए इन्होंने अपना गोडाउन तो पूरा पक्का बना लिया, गोडाउन की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करी, हॉल पूरे सेपरेट कर दिए, सीढ़ियाँ पूरी सेपरेट कर दी, तो इनको यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने क्योंकि सामान जो है इनका बेचने के लिए है, तो नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया। अब जो ऊपर का हिस्सा बना, यानी इतना बड़ा हॉल बनवाया, कंस्ट्रक्शन करवा लिया, उसके बाद इनको याद आया कि ऊपर का मेरा एरिया जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने ऊपर फ्लैट बनाने शुरू किए ताकि जो उन्होंने कॉस्टिंग लगाई है उसकी कॉस्टिंग निकाल पाए। प्लस आप सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ कितनी शार्प वे में बनी हुई है, इतनी तीखी सीढ़ियाँ हैं, अगर कोई चढ़ेगा तो वो ईजिली हाफ जाता है। तो जनरली ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आप कैलकुलेशन करवा के काम करवाएं तो ही बेहतर काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप अपना घर बनवाते समय ये गलती नहीं करेंगे। अपना काम करवाने से पहले सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आप नक्शा भी नहीं बनाते तो कृपया डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, उसके बाद ही काम शुरू करवाएं। पहले काम शुरू करवाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर काम 2 महीने लेट हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन गलत हो गया तो वो ज़िंदगी भर का साथ रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप अच्छे से प्लानिंग करके काम करवाएं और ढंग से काम करवाएं। ये है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शिव के अंदर जहाँ गड़बड़ हो रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने काम के लिए इसको ध्यान देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को ज़रूर चेक करें।